गजा सिटी के मरकज में फौज दाखिल हो गई है, इसराइल का दावा। गजा पर इसराइल के दोबारा कब्जे की हिमायत नहीं करते अमरीका। इराक और शाम में अमरीकी अफवाज पर हमलों में इजाफा, अमरीकी महकमा दिफा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी फौज गजा सिटी के मरकज में मौजूद है, जहां हमास के ज़ेर ज़मीन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हमास ने इसराइली फोर्सेस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में जमीनी कार्रवाई करते हुए पहले ही गजा सिटी का मुहासरा कर लिया था, जिसे हमास का मरकज तस्वुर किया जाता है। इसराइल के वज़ीर दिफा योआफ गलांट ने कहा कि इसराइल का एक ही हदफ है और वो गजा में हमास के दहशतगर्दों, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ेर ज़मीन ठिकानों और कम्युनिकेशन निज़ाम को खत्म करना है। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि गजा में 10,400 से ज्यादा अफराद हलाक और 2,000 से ज्यादा लापता हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात का इयादा किया है कि सदर जो बाइडन जंग खत्म होने के बाद गजा की पट्टी पर इसराइली कब्जे की हिमायत नहीं करते। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी नशरियाती इदारे ABC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इसराइल जंग खत्म होने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा में सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालेगा। President Biden's been very clear we don't support a reoccupation of Gaza by the Israeli Defense Forces. नेतन्याहू के बयान के बारे में एक सवाल पर व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि वो ये बात नेतन्याहू पर छोड़ देंगे कि वो वाजे करें कि गैर मुअय्यना मुद्दत से उनका क्या मतलब है। जॉन कर्बी ने नामानिगारों को बताया कि सदर बाइडन इस बारे में बहुत वाजे नुक्ता नजर रखते हैं और वो इसराइली दिफाई अफवाज के गजा पर दोबारा कब्जे की हिमायत नहीं करते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने टोक्यो में G7 सरबराही इजलास के आखिरी रोज कहा है कि गजा की पट्टी को हमास नहीं चला सकता और न ही इसराइल उस पर कब्जा कर सकता है। अमरीकी दिफाई ओहदेदारों का कहना है कि इराक और शाम में अमरीकी अफवाज गुज़श्ता 2 रोज के दौरान कम से कम 5 बार हमलों की जद में आई हैं। ताज़ा तरीन रॉकेट हमले में शाम में एक तंसीब को निशाना बनाया गया, ताहम न तो अमरीकी अफवाज और न ही अड्डे के बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचा है। अमरीकी हुकाम ने क़बल-ए-ज़ी मंगल को एक और हमले की तस्दीक की थी, जिसमें एक ड्रोन ने इराक के शहर अरबिल में एक फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने नामानिगारों को बताया कि हम इन हमलों में इजाफा देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काबिल-ए-ज़िक्र नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने तस्दीक की कि 17 अक्टूबर से ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह कुल 40 हमले कर चुका है। यमन के हूसी बागियों ने मंगल को एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने इसराइल के खिलाफ ड्रोन चलाने का दावा किया है। ग्रुप ने टीवी चैनल अल मसीरा से नशर होने वाले एक बयान में कहा कि उसने पीर के रोज से इसराइल के अंदर ड्रोन्स के जरिए हसास अहदाफ को निशाना बनाया है। हूसी अस्करियत पसंदों ने यमन के दारुल हुकूमत सना से 1000 मील दूर इसराइल के इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने ऐलान किया था कि उनके जंगजुओं ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे हैं, जिनसे जाहिर होता है कि इस तनाज़े का खित्ते में फैलने का कितना खतरा है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की एक वफाकी अदालत ने एक स्कूबा डाइविंग बोट के कैप्टन को 2019 में उनकी कश्ती में लगने वाली आग से 34 अफराद की हलाकत पर मुजरिमाना गफलत का मुजरिम ठहराया है। ये अमेरिका की हालिया तारीख में मोहलिक तरीन बहरी सानिया था। स्कूबा बोट्स गोताखोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्तियों को कहते हैं। जेरी बॉयलन को 8 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी, जो 10 साल तक कैद हो सकती है। उन्हें फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। उनके वकील ने किसी तबसरे से इनकार कर दिया है। और बांग्लादेश की गारमेंट्स फैक्ट्रियों के कारकुनों के लिए कम से कम उजरत में 56.25% इजाफा कर दिया जाएगा, जो 2019 के बाद से पहला इजाफा है। ये ऐलान जूनियर लेबर मिनिस्टर ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए 1 हफ्ते के मुजाहिरों के बाद किया है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनोजन सुफियान ने कहा कि 1 दिसंबर से कारकुनों की कम से कम तनख्वाह को बढ़ाकर 12,500 टका यानी $114 माहाना कर दिया जाएगा और इसके अलावा हर साल 5% का इजाफा भी होगा। लेकिन मुजाहिरीन और वर्कर्स ने हुकूमत की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर नदीम याकूब को इजाजत दीजिए।